द लायन किंग। यह मूवी रिलीज हुई थी सन 2019 में और उसको IMDb रेटिंग मिली 6.9। मूवी की स्टार्टिंग में हमें वही फेमस सीन दिखाया जाता है जो कि मैंने बहुत बार टीवी एड्स में और ट्रेलर में देखा है, जिसमें बहुत सारे जानवर एक बहुत ही बड़ी चोटी के पास जा रहे होते हैं। वहाँ पर होता है जंगल का राजा जिसका नाम है मुफाजा, और वह अपने साथियों के साथ वहाँ पर उपस्थित होता है। फिर एक बंदर जिसका नाम है रफीकी, जो जंगल के राजकुमार को अपने हाथों में उठा लेता है। वो राजकुमार इस मूवी का मेन हीरो है जिसका नाम है सिम्बा। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जंगल का राजा यानी कि मुफाजा का एक भाई भी है जिसका नाम है स्कार। वो अंदर ही अंदर अपने जंगल के राजा यानी उसके भाई से बहुत ही ईर्ष्या करता है और वह चाहता है कि उसे राजा बनाया जाए। इसीलिए वह मुफाजा और उसके बेटे यानी कि सिम्बा को मार देना चाहता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी बेहतरीन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन हिंदी में देखने के लिए। आगे में दिखाया जाता है कि जंगल का राजा यानी मुफाजा अपने बेटे सिम्बा को यह समझा रहा होता है कि सूरज की रोशनी जहाँ तक जा रही है वहाँ तक हमारा राज है, लेकिन तुम कभी उस काली घाटी में मत जाना, यह बहुत ही खतरनाक है। जिसके बाद एंट्री होती है जाजू की, यानी कि वह एक पक्षी है जो सिम्बा की देखभाल करता है और उसे अपने साथ घर ले जाता है और सिम्बा उसके साथ घर चला जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सिम्बा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, लेकिन उसी समय वहाँ पर स्कार आ जाता है। स्कार उसको बहलाता है, उसको झूठ बोलता है कि सब बड़े राजा काली घाटी में जाते हैं, तभी तो बड़े राजा कहलाते हैं। उसकी ये झूठी बातें सुनकर सिम्बा उत्तेजित हो जाता है और वो काली घाटी की ओर जाना चाहता है। एक दिन सिम्बा अपनी दोस्त जिसका नाम है नाला उसके साथ बाहर घूमने के बहाने काली घाटी की ओर चल देता है। वो दोनों जंगल में चलते चलते काली घाटी में पहुंच जाते हैं, जहां अचानक वहां बहुत सारे भूखे लकड़बग्घे आ जाते हैं जिनको जंगल के राजा यानी मुफाजा ने जंगल से बेदखल कर रखा होता है। वो लकड़बग्घे सिम्बा और नाला को खाने वाले होते हैं कि मुफाजा वहां पहुंच जाता है। वो लकड़बग्घों को भगा देता है और सिम्बा और नाला को वहां से बचा लेता है और वो सब वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद वहां पर स्कार पहुंच जाता है, यानी कि लकड़बग्घों के इलाके में स्कार पहुंच जाता है और वो उनको ताने देता है कि वो बच्चे को भी नहीं मार सके, तथा फिर वो उनको कहता है कि अगर हम साथ मिल जाएं तो जंगल पर राज कर सकते हैं। और वो उनको बहलाता है कि अगर लकड़बग्घे स्कार के साथ मिल जाते हैं तो लकड़बग्घों को कोई भी रोकने वाला नहीं होगा, और वो सब मान लेते हैं। कुछ दिनों बाद स्कार सिम्बा को लेकर एक घाटी में घूमने के बहाने लेकर आता है और कहता है कि इस घाटी में जिस शेर की दहाड़ बड़ी होती है वह समझो बड़ा राजा कहलाता है। वो उससे कहता है कि तुम दहाड़ की कोशिश करते रहो, मैं भी आया, और वो वहाँ से यह कहकर चला जाता है। उस घाटी के ऊपर खड़े होते हैं उसके लकड़बग्घे जो कि वहाँ पर बाहर घूम रहे विल्डर बीस्ट को डरा देते हैं और उस घाटी की ओर ले जाते हैं, जिसकी वजह से घाटी में भगदड़ मच जाती है और सिम्बा वहाँ फंस जाता है। स्कार भगदड़ की खबर राजा यानी मुफाजा उसके भाई को देता है। वो कहता है घाटी में भगदड़ होती है और वहाँ पर सिम्बा भी है। यह सुनकर मुफाजा बहुत ही डर जाता है और वो घाटी की तरफ भागता है। वह वहाँ देखता है कि सिम्बा एक पेड़ के सहारे एक पेड़ पर चिपका हुआ होता है, जिसके बाद मुफाजा उस घाटी के अंदर छलांग लगा देता है और जिसके बाद वो सिम्बा की गर्दन को पकड़ता है और साइड में एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर उसे रख देता है। इतनी ही देर में वो उन विल्डर बीस्ट की भगदड़ के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से मुफाजा उनके बीच में फंस जाता है। मुफाजा ऊपर आने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ऊपर खड़ा होता है स्कार उसको कहता है कि अब आपका समय पूरा हुआ और वह उसको नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से मुफाजा वहीं पर मर जाता है। और दोस्तों, सच में यह बहुत ही इमोशनल सीन है, आपको यह ज़रूर देखना चाहिए। जिसके बाद अगले सीन में हम दिखाते हैं कि जब यह भगदड़ ख़त्म हो जाती है तो सिम्बा नीचे उतरता है और वो अपने पापा के पास जाता है। वहाँ देखता है कि अब वो नहीं रहे, जिसके बाद वो बहुत दुखी हो जाता है और उनके पास ही लेट जाता है। इतनी देर में वहाँ पर स्कार भी पहुँच जाता है। स्कार उसे डराता है, धमकाता है और बताता है कि इन सब का जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब तुम्हें पूरा जंगल और तुम्हारी माँ कभी माफ़ नहीं करेगी। जिसके बाद वो और भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही गलत साबित होगा। इसके बाद सिम्बा भागने लगता है, लेकिन पीछे ही कार अपने दोस्तों यानी कि लकड़बग्घों को उसके पीछे लगा देता है, कहता है कि इसे जिंदा मत छोड़ना। इतनी देर में सिम्बा भागता भागता एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाता है, जहां से वो लकड़बग्घों के डर से नीचे फिसल जाता है और गिर जाता है। लकड़बग्घों को लगता है कि वो मर गया और जाकर स्कार को बताते हैं कि सिम्बा मर चुका है, लेकिन वो जिंदा होता है। वो बहुत ही भूखा प्यासा
तड़प रहा होता है और एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है। वह वहाँ रेगिस्तान में बेहोश होकर पड़ जाता है और वहीं पर लेट जाता है। वहीं दूसरी ओर जहाँ पर जंगल में स्कार जाकर सबको बताता है कि सिम्बा ने मुफासा को मार दिया है और सिम्बा बीच में मारा गया है, यानी कि दोनों मारे गए हैं। वो यह कहकर कहता है कि अब मुझे ही राज्य को संभालना पड़ेगा और वो अपने आप को राजा घोषित कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे इसके लिए कुछ दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी और वह लकड़बग्गों को सब आज़ादी दे देता है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। यह सब नाला और सिम्बा की माँ को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद एंट्री होती है पुम्बा और टिमोन की, जो कि बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो देखते हैं कि रेगिस्तान में बहुत सारे गिद्ध एक झुंड बनाकर खड़े हुए हैं। उनको लगता है कि वहाँ पर कुछ खाने का, इसलिए वो दौड़ते हैं और वो जाकर देखते हैं कि वहाँ पर सिम्बा होता है। वह सिम्बा को गिद्धों से बचा लेते हैं और उसको अपने साथ ले चलते हैं। पहले तो उन्हें बहुत ही डर लगता है, लेकिन बाद में वो सब दोस्त बन जाते हैं और वो सिम्बा को धीरे धीरे सिखा देते हैं कि कैसे छोटे छोटे जीव, कीटाणु, कीड़ों को खाकर वो जिंदा रहते हैं। और धीरे धीरे सिम्बा भी उनके साथ ही मिल जाता है और वो भी कीड़े मकोड़े खाने लगता है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है और कुछ समय बाद वो सब बड़े हो जाते हैं। अब सिम्बा भी बड़ा हो चुका था और नाला भी, लेकिन अब जंगल बहुत ही ज़्यादा बदल चुका था। क्योंकि लकड़बग्गों ने और स्कार ने मिलकर सारे जंगल को तबाह कर दिया था और बिल्कुल सुनसान बना दिया था। अब नाला इस सबसे बहुत दुखी हो चुकी थी और उसको यह सब खत्म करने के लिए किसी की सहायता चाहिए थी। तो एक रात वह छुपकर स्कार से, वो सभी लकड़बग्गों से छुपकर वह भाग जाती है और वहाँ पर सिम्बा सब कुछ पीछे वाला भूल चुका है और वो अपने जगह पर खुश है, यानी कि वो कीड़े मकोड़े खाता अपने दोस्तों के साथ रहता है और वो वहीं पर खुश है। उसको अपना पुराना याद भी नहीं आता कि वो कौन था, किस लिए क्या हुआ था, वो सब भूल जाता है और अपने अगले जीवन में बस खुश रहता है। लेकिन कुछ समय बाद जब वो सब खेल रहे होते हैं, अचानक से वहाँ पर नाला पहुँच जाती है, यानी कि नाला, जो कि उसको नहीं पता है कि पुम्बा कौन है और वो पुम्बा का शिकार करना चाहती है। वो पुम्बा के पीछे दौड़ती है, लेकिन इतनी देर में वहाँ पर पहुँच जाता है सिम्बा और सिम्बा पुम्बा को बचा लेता है, जिसकी वजह से सिम्बा और नाला आपस में पहचान जाते हैं कि वो कौन थे। जिसके बाद नाला सिम्बा को बताती है कि स्कार और लकड़बग्गों ने मिलकर सारे जंगल को तबाह कर दिया है। नाला सिम्बा को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, वरना स्कार सब तबाह कर देगा जो कुछ बचा हुआ है। लेकिन सिम्बा ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसको लगता है कि वो अपने पिता की मौत का कारण है, जिसकी वजह से वो ये सब नहीं कर सकता। वो इन सब चीज़ों के लिए नाला को मना कर देता है और नाला दुखी होकर वापस चलने लगती है, यानी वापस अपने जंगल की ओर जाने लगती है। जिसके कुछ समय बाद ये हमें दिखाते हैं कि वही बंदर जिसने सिम्बा का राज्याभिषेक किया था, वही बंदर वहाँ पहुँच जाता है और वो सिम्बा को वो सारी पुरानी बातें समझाता है कि क्या हुआ था और कैसे तुम्हें अब करना चाहिए। रात के समय जब सिम्बा बहुत ही दुखी होता है तो वह देखता है कि आसमान में उसके पिता की परछाई बनी हुई है और वह उसको समझाता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा मकसद क्या है। जिसके बाद सिम्बा बहुत ही खुश हो जाता है और वो नाला के पीछे चल देता है, यानी कि नाला के साथ मिल जाता है। इसके साथ ही पुम्बा यानी उसका वो दोस्त और टिमोन, जिसके साथ पुम्बा और टिमोन यानी उसके दोनों दोस्त भी उसके साथ चल देते हैं उस लड़ाई में उसका साथ देने के लिए, क्योंकि वो दोनों उसके अच्छे दोस्त होते हैं और वो अपनी दोस्ती निभाना चाहते हैं, तो इसलिए वो उसके साथ चल देते हैं। सिम्बा जंगल का ये सारा हाल देखकर बहुत ही दुखी होता है और वो कहता है कि अब हमें उस चोटी तक पहुंचना होगा, वहीं जाकर हम ये सब खत्म कर सकते हैं। तो वहाँ पहुँचने के बीच में होते हैं बहुत सारे लकड़बग्गे, जिनको भगाने के लिए वो पुम्बा का सहारा लेते हैं। यानी पुम्बा लकड़बग्गों को लालच देता है और पुम्बा लकड़बग्गों को अपने पीछे भगाता है, जिसकी वजह से लकड़बग्गे उसके पीछे भागने लगते हैं और सिम्बा और नाला को वहाँ पर पहुँचने का समय मिल जाता है। तो वहाँ पर पहुँचकर देखते हैं कि स्कार यानी उस समय जंगल का जो राजा है उसका चाचा स्कार सिम्बा की माँ को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर सिम्बा पहुँच जाता है, जिसको देखकर सब बहुत ही अचंभित हो जाते हैं। स्कार भी वहाँ पर डर जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसको लगता था कि सिम्बा मर चुका है, लेकिन जब सिम्बा अपनी सब असलियत बताता है तो वो कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म। लेकिन वहीं पर उसकी माँ यानी सिम्बा की माँ और बहुत सारे शेर जो बाकी होते हैं वो बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन लकड़बग्गे वो भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर से स्कार सिम्बा को डराने की कोशिश करता है। वो कहता है कि क्या तुम भूल गए कि राजा की मौत तुम्हारी ही वजह से हुई थी, राजा की मौत का कारण तुम ही हो। यह सब देखकर सिम्बा की माँ और सब शेर बहुत ही अचंभित हो जाते हैं कि यह हो ही नहीं सकता, और सिम्बा भी अपना पक्ष देने लगता है कि उसकी उसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन इतने में ही सब शेरों को सिम्बा और स्कार की सारी बात समझ आ जाती है और वो समझ आते हैं कि इस सब के पीछे स्कार का ही हाथ था। और इसके तुरंत बाद सिम्बा और स्कार की लड़ाई शुरू हो जाती है। सब शेर लकड़बग्गों के साथ भिड़ते हैं
और सिम्बा और स्कार आपस में भिड़ जाते हैं। और उन सब की लड़ाई के बीच में एक बार फिर से वही सीन रिपीट होता है जो हमने पहले देखा, यानी जब मुफाजा को स्कार ने धोखे से मारा था। और फिर से जब लड़ाई हो रही होती है तो सिम्बा पहाड़ी से गिरने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही फिर से स्कार बोलता है कि मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगा जैसे तुम्हारे पिताजी को मारा था। यह सब सुनकर सिम्बा को बहुत ही दुख होता है। वह सिम्बा को मारने वाला होता है, लेकिन इतने में ही सिम्बा एकदम उछलकर ऊपर आ जाता है। लेकिन कुछ समय बाद स्कार वहाँ से भागने लगता है। वो स्कार का पीछा करता है और सभी शेर लकड़बग्घों को भी मार देते हैं। कुछ लकड़बग्घे भाग जाते हैं। फिर जब उनकी लड़ाई वापस हो रही है तो उस समय स्कार चोटी से नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरते ही वापस खड़ा होता है। लेकिन नीचे होते हैं उसके वो दोस्त भेड़िए। वो भेड़िए को समझाता है कि तू चिंता मत करो, हम वापस राज्य बनाएंगे और इसको ज़रूर मारेंगे। लेकिन भेड़िए होते हैं भूखे। वो कहते हैं तुम राजा बनने के लायक ही नहीं हो। और इतना कहते ही सभी भेड़िए उस पर अटैक कर देते हैं और वो स्कार को मार देते हैं। जिसके बाद एक नई सुबह होती है जहाँ पर जंगल का राजा है सिम्बा और उसकी वाइफ है नाला। अब उनका भी एक छोटा बच्चा हो चुका है और फिर से वही रिपीट सीन शुरू होता है जहाँ पर फिल्म स्टार्ट हुई थी। और इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी और मूवी की स्टोरी जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करके बताएं कि आप किस फिल्म की स्टोरी जानना चाहते हैं। हम उस मूवी को एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे हिंदी में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत ही शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।